अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं और कैड का एक और क्लास होगा, बट इस बारी मैकेनिकल ड्राइंग नहीं है, इस बारी सिविल ड्राइंग है। तो सिविल ड्राइंग का हम जो आज पहला क्लास करेंगे दैट इज विल ड्रॉ अ प्लान। दैट प्लान विल बी अ फ्लोर प्लान। तो ये हमारी लाइन डायग्राम दी है और ये दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो मैंने एज्यूम की है सारी रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, दैट इज द हाउस जो हमारा है वो 30 फीट इंटू 33 फीट उसका आउटर लेआउट है, और जो टोटल एरिया उसका स्क्वायर फीट्स में आता है दैट्स 990 फीट का आता है। और जो हम ब्रिक वॉल इसका लेंगे उसकी जो थिकनेस लेंगे दैट इज 9 इंच की थिकनेस लेंगे। इसमें 2 बेडरूम्स हो गए, एक 14 इंटू 12 और फिर 13 फीट 9 इंच इंटू 12, सो 2 बेडरूम हो गए। सो इसके बाद किचन विद द डाइनिंग एरिया। सो यहाँ पे किचन, इसका किचन एरिया एंड फिर इसका जो ईटिंग एरिया यहाँ पे डाइनिंग एरिया होगा वो, और एक स्टोर जो अटैच होगा किचन के साथ, और इसका कॉमन बाथरूम, एक कॉमन बाथरूम, और इसकी जो यहाँ पे स्टेयरकेस होगी वो लॉबी में होगी। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट के बेस पे मैं आप लोगों को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ इसका फ्लोर प्लान इस क्लास में दिखाऊंगा और हम डोर की स्पेसिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो फिर इसमें जो विंडोज, डोर्स एंड स्टेयर जो फिक्स करनी है वो अगले क्लास में कैसे हम करते हैं वो अगले क्लास में, अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों का ये पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम बिना देरी किए हुए हम पहले इसका फ्लोर प्लान ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू ड्राइंग पे क्लिक कर रहा हूँ, प्लस वाले साइन पे मैंने क्लिक किया। सो न्यू ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो हमारा होता है यूनिट को सेट करना। सो मैं UNITS लिख के एंटर करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए विंडो मेरी खुल गई। विंडो खुलने के बाद ये जो डेसिमल आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैकेनिकल ड्राइंग में हमें डेसिमल में रखना होता है, लेकिन सिविल ड्राइंग जब भी हम करें तो इंजीनियरिंग में आप रखा करें। सो इंजीनियरिंग में रख के ये जो बाय डिफॉल्ट इंच में रहता है, सो ये सब बाय डिफॉल्ट इंच में है, तो इस क्लॉकवाइज पे क्लिक करिए और फिर इसको यहाँ पे ओके कर लीजिए। एक तो हमने ये सेटिंग करनी है। फिर दूसरी एनोटेशन में आपने जाना, एनोटेशन में आप पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करना। तो यहाँ पे देखते हैं मैनेज डायमेंशन स्टाइल्स पे हमने क्लिक करना। तो एक और विंडो यहाँ पे खुल गई। तो यहाँ पे मॉडिफाई पे हमने क्लिक किया। मॉडिफाई के बाद ये जो प्राइमरी यूनिट्स पे हमने क्लिक करना, देख लीजिए प्राइमरी यूनिट्स, वहां पे भी डेसिमल को हटा के इंजीनियरिंग रखना। सो ये सब करने के बाद, ये सेटिंग करने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे तो हम ड्राइंग अब शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले लेआउट हम ड्रॉ करेंगे। तो लेआउट के लिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, REC इज द शॉर्टकट फॉर रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। सो एंटर करने के बाद मैं पहला पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। देख लीजिए पहला पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद मैं विड्थ दे रहा हूँ। लेआउट की विड्थ जो है दैट इज 30 फीट। सो मैं 30 लिख के फिर फीट का साइन ऊपर में देख लीजिए, इसमें फीट का साइन सिंगल डॉट मैंने रखा। ये लिखने के बाद मैं टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। टैब पे मुझे 33 लिखना है, फिर डॉट का साइन एक देना है दैट इज फॉर द फीट, फिर एंटर करना। सो इस तरह से मेरा जो लेआउट है वो लेआउट, फ्लोर प्लान का लेआउट वाला, बाहर वाला लेआउट मेरा आ गया। अब इसको हटाएंगे यहाँ पे, इसको हम करेंगे कॉर्नर पे, ठीक। अब ये सब करने के बाद चूंकि मैंने कहा ब्रिक वॉल जो थिकनेस है उसकी 9 इंचेस की है, तो इसीलिए मैं इसको ऑफसेट कर लूंगा अंदर की ओर। तो मैं O लिखूंगा फिर एंटर करूंगा। अब ऑफसेट का वैल्यू कितना, 9 इंच। तो मैंने 0 लिखना है, फिर उस पर साइन देना फीट का, फिर 9 खाली लिखना क्योंकि ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट इंचेस में है। तो ये सब करने के बाद एंटर करना, फिर यहाँ पे रख के अंदर की ओर लेना, अंदर की ओर फिर क्लिक करना। सो फिर एंटर करना। तो ये मेरा लेआउट हो गया, 9 इंच वॉल मेरा बन गया। लेकिन अब ये देख लीजिए ये सारे अभी ब्लॉक में है, तो इसको मैं एक्सप्लोड करूंगा। यहाँ पे बाहर पे रख के मैंने क्लिक किया, इसको हाईलाइट, सबको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद मैं X लिख रहा हूँ, X लिख के एंटर कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे सेपरेट हो गया। अब देख लीजिए मुझे इसमें वॉल्स देने हैं। तो अब रूम का वॉल ये वाला, तो सबसे पहले मैं ये विड्थ वाला यहाँ से यहाँ तक वाले वॉल्स दूंगा। तो यहाँ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट्स 12 फीट। सो इसमें भी 12 फीट, इसमें भी 12 फीट। तो मैं कैसे करूँ ये 12 फीट, आप देख लीजिए। मैं ड्राइंग पे फिर जाता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक साइन होता है, देख लीजिए ये वाला साइन, एक्सटेंशन ऑन रखना, इस पे टिक होना चाहिए। सो एक्सटेंशन पे ऑलरेडी टिक है, सो बाकी मैं अभी हटा रहा हूँ, एक्सटेंशन पे टिक है। सो मुझे क्या करना है, L लिखना है फिर एंटर करना है।
L लिख के एंटर, फिर यहाँ पे रख के सिर्फ ड्रैग करना नीचे की ओर। नीचे की ओर जब मैंने ड्रैग किया फिर 12 और 12 के साथ फीट लिखना जरूरी है, लिख के एंटर करना। देख लीजिए ये 12 फीट पे आ गया यहाँ पे। सो लाइन 12 फीट पे आई। अब यहाँ पे ऑर्थो को हम ऑन करेंगे। ऑर्थो जरूरी ऑन करना जब हॉरिजॉन्टल लाइन हम देंगे। तो यहाँ पे रख के मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। एल वाला साइन वहाँ पे आया, ये क्यों आया तो मैं दिखाऊंगा वो भी एल वाला साइन। तो एल वाला साइन जो वहाँ पे आया वो इस वजह से आया क्योंकि इस पे भी टिक है, परपेंडिकुलर जरूरी इस पे भी टिक होना चाहिए, तब ये हमारी जो लाइन वहाँ पे एल वाला साइन इसी वजह से आया। अब मैं इस को मैं ऑफसेट करूंगा इस वॉल को 9 इंच ब्रिक वॉल की जो थिकनेस है। तो मैं ओ लिख के एंटर, 0 फीट लिख के और फिर उसके बाद 9 खाली लिखना एंटर। अब यहाँ पे रख के नीचे की ओर मैं इसको कर रहा हूँ, फिर एंटर। देख लीजिए मेरा ये भी आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए अब इसके बाद क्या है। इसके बाद इस यहाँ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 6 फीट। तो मैं ये 6 फीट की डिस्टेंस इसी तरीके से देता हूँ। तो इस बार अब मैं क्या करूँगा, इस बार मैं शॉर्टकट में करूँगा, ऑफसेट करूँगा 6 फीट इसको। तो ओ देन एंटर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफसेट, देन 6 फीट लिख के एंटर। फिर इस लाइन को मैं यहाँ की ओर 6 फीट मैंने किया। अब ये सब करने के बाद मैं फिर कर रहा हूँ एंटर, अब फिर से एंटर। अब मैं दे रहा हूँ 9 इंचेस, तो 0 फीट और फिर 9 लिख के एंटर। इसको मैं फिर यहाँ की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ, फिर एंटर। देख लीजिए बहुत आसान है ये सब चीजें। इसके बाद देख लीजिए हमने क्या करना। अब ये वाला रूम यहाँ से किचन की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 16 फीट। तो मैं 16 फीट कैसे देता हूँ देख लीजिए। मैं ड्राइंग में फिर आपको ले जाऊंगा, मैं एल लिखूंगा, फिर एंटर, फिर इस पॉइंट पे रख के यहाँ की ओर सिर्फ ड्रैग करना। सो ड्रैग करके 16 लिखना और फिर फीट का साइन देना, फिर एंटर। फिर यहाँ पे मैं ऊपर में लेके ये यहाँ पे लेके इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये सब क्लिक मैंने किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऑफसेट करूंगा ताकि 9 इंच थिकनेस का वॉल, ब्रिक वॉल दिखे। तो मैं ओ लिख के एंटर, 0 फीट 9 लिख के एंटर। अब मैं इस लाइन को ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर। देख लीजिए अब ये वॉल भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोर को करेंगे। तो स्टोर की जो ये वॉल और ये वॉल है ये हम लेंगे 4 इंचेस का। सो यहाँ से यहाँ तक स्टोर की जो डायमेंशन है दैट इज विड्थ इसकी विच इज 4 फीट, और यहाँ से यहाँ तक बाथरूम की जो विड्थ है दैट इज 6 फीट। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे ये। सो अब क्या करेंगे मैं यहाँ पे एल लिख के एंटर, फिर यहाँ पे रख के ड्रैग लिख के 4 और फीट का साइन जरूरी देना है, फिर एंटर। फिर नीचे यहाँ पे एल पे छोड़ दीजिएगा इसको, फिर एंटर। अब इसको हम करेंगे 4 इंचेस ऑफसेट। तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑफसेट, एंटर, फिर 0 फीट 4 लिख के एंटर। फिर इसको हम ऑफसेट करेंगे यहाँ की ओर। ये देख लीजिए ऑफसेट हो गया। अब यहाँ से हमने फिर से ऑफसेट करना है, तो मैं ऑफसेट फिर से करूंगा। ऑफसेट कितना करना मुझे अब 6 फीट। सो मैं 6 फीट का साइन देके एंटर। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ की ओर 6 फीट करके एंटर कर रहा हूँ, फिर से एंटर कर रहा हूँ। और अब मैं इस वॉल दे रहा हूँ 4 इंचेस का। तो मैं क्या करूंगा, 0 फीट और 4 लिख के एंटर। अब मैं इसको यहाँ पे देख लीजिए मैंने ये किया, एंटर अब मैं कर रहा हूँ। अब ये तो इसका हो गया। अब इसका वॉल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वॉल देते हैं। देख लीजिए वो वॉल कितना है, रूम की यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 14 फीट। सो 14 फीट चलिए देते हैं। सो इसी प्रोसेस से हम करेंगे। एल लिख के एंटर, यहाँ से लेके यहाँ ड्रैग करेंगे, फिर 14 और फीट का साइन देंगे, फिर एंटर। फिर इसको नीचे यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, फिर एंटर। अब इस लाइन को हम करेंगे ऑफसेट क्योंकि वॉल की थिकनेस कितनी, 9 इंचेस ब्रिक वॉल थिकनेस। सो ओ एंटर, फिर 0 फीट 9 लिख के एंटर। फिर यहाँ पे इसको ऑफसेट करेंगे यहाँ की ओर। सो देख लीजिए ये सारा हो गया। अब इसको क्लीन अप करेंगे और क्लीन अप के बाद डोर स्पेसिंग में दिखाऊंगा, और अगले क्लास में फिर हम बाकी इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके विंडोज फिट करेंगे, इसके डोर्स को फिट करेंगे और इसकी स्टेयरकेस हम ड्रॉ करेंगे। वो वीडियो भी जरूर और जरूर देखिएगा। तो अब हमने क्या करना है, TR करके डबल एंटर करना और ट्रिम करेंगे हम इन पॉइंट्स को। देख लीजिए एक एक करके ओपनिंग्स हमने ओपन करनी है।
सो इनको हम ट्रिम ऑफ करेंगे इन पॉइंट्स को। सो ये सब करने के बाद मैं एंटर कर लूंगा। अब इसके बाद हम दिखाएंगे डोर की स्पेसिंग। सो डोर कहाँ पे, तो मेन डोर जो इसका है दैट विल बी 4 फीट का मेन डोर। यहाँ पे हम 4 फीट का मेन डोर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग डोर्स हैं वो 2 फीट एंड 9 इंच के हम देंगे, 2.25 फीट के डोर्स देंगे हम बाकी जगह पे। और वॉशरूम्स और इसका स्टोर का जो डोर होगा दैट विल बी 2 फीट का डोर। सो चलिए मैं डोर कटिंग आपको दिखाऊंगा। तो हमने क्या करना, फिर से हमने करना L देन एंटर, उसके बाद हम लिखेंगे 30, इस पे 0 फीट एंड 3 लिख के एंटर, यहां पे रख के यहां पे रख के ड्रैग करेंगे इसको यहां की ओर। यहां की ओर जो हम ड्रैग करेंगे दैट विल बी 0 फीट 3 इंचेस एंटर करके फिर यहां पे इसको ड्रॉप करेंगे। ये देख लीजिए ड्रॉप हो गया। हमने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ली है दैट इज 3 इंचेस की। अब मैं O ऑफसेट करूंगा, O स्टैंड्स फॉर ऑफसेट, देन इसका 4 फीट एंटर और इसको मैं 4 फीट ऑफसेट करूंगा यहां की ओर। ये सब करने के बाद एंटर। अब इसको TR करेंगे, TR डबल एंटर और ये करके TR मैंने एक ओपनिंग यहां पे क्रिएट की। ये मेन एंट्री वाली एंट्रेंस हमारी ये होगी इस हाउस, इस प्लान की, फ्लोर प्लान की। अब देख लीजिए इस वाले किचन पे हम डोर यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो आपकी चॉइस या कस्टमर की चॉइस होती है कहाँ पे वो डोर को प्लेस करें। तो अब मैं इसको लेकिन डोर यहाँ पे प्लेस करता हूँ, सेम यही प्रोसेस। L देन एंटर, फिर यहाँ पे रख के ड्रैग करना यहाँ की ओर, कितने 3 इंचेस, तो 0 फीट 3 लिख के एंटर, फिर यहाँ की ऊपर की ओर यहाँ पे ड्रॉप करना। अब ये सब करने के बाद इसको ऑफसेट करेंगे यहाँ की ओर, कितना 2 फीट एंड 9 इंचेस। सो मैं O एंटर देन 2 फीट एंड 9 लिख के एंटर, यहाँ पे इसको इधर की ओर ऑफसेट करना। वहां पे इसको TR करेंगे, TR डबल एंटर। ये देख लीजिए इसकी ओपनिंग यहाँ पे रही। अब यहाँ पे इनकी हम ओपनिंग करेंगे तो इसकी भी चॉइस है, आप यहाँ पे इसका डोर देना चाहें या यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देंगे। तो यही प्रोसेस हम करेंगे। देन TR डबल एंटर, फिर यहाँ पे इसको हमने देख लीजिए इस तरह से हमारा जो अभी का प्लान था वो हमने किया। लेकिन इसके साथ साथ अब इसमें हैशिंग करेंगे ताकि अगले क्लास में मैं आपको बाकी चीज़ें जो इसमें दिखानी है, तो अगले क्लास में हम बाकी चीज़ें सीखेंगे। तो हैश करेंगे, चलिए इस प्लान को हम फ्लोर प्लान को हैश करेंगे। तो H लिख के एंटर करना, H स्टैंड्स फॉर हैश, हैश लिख के एंटर करना। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे आप साइंस देख सकते हैं। देख लीजिए हम यहाँ पे ब्रिक का साइन पिक कर लेंगे। तो ब्रिक का साइन पिक करने के बाद इसमें कलर हम देंगे। तो आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, करंट पे जाना है, वहां पर रेड इसका हम देंगे साइन। तो यहाँ पे रख के बीच में रख के इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे स्पेसिंग के लिए भी इसको बढ़ा सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से हमारा ये सब करने के बाद एंटर हम कर लेंगे। हमारा जो प्लान फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान हमारा रेडी हो गया। हमने इसमें डोर्स की स्पेसिंग हमने इसमें दिखाई, हमने प्लान जो है हमारा प्लान रेडी हो गया। अब इसमें जो राइट अप रह गया, तो राइट अप अगले क्लास में हम दिखाएंगे और इसमें विंडोज हम कैसे फिट करेंगे वो भी मैं अगले क्लास में दिखाऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।